हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। लेकिन जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, उनमें भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। तो यही काम करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में और पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा है सब इंक्लूड किया गया है, और जो इरेलीवेंट डेटा है, जो आपके काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से हाईलाइट हो सके। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई है इस कोर्स में, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में भी आप अच्छा कर सकें इकोनॉमी सेक्शन में। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, क्या हिस्ट्री रही है, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या हैं, और नेशनलाइजेशन कब हुआ, एफडीआई कितना है, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं इंश्योरेंस संबंधित, वो इसमें पढ़ाई गई है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम्स के लिए यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, नाथपा जाखरी बांध कहाँ है? वेयर इज नाथपा जाखरी डैम? ऑप्शन है केरल, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025? विश्व मधुमेह दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है, और ये कब होता है? जब पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर आप कह सकें जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है उसे हमारी बॉडी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि जो इंसुलिन है वो बॉडी में अच्छे से, मतलब इनफेक्टिव है, वो बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, उस कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेयर वॉज द को ओ कुंभ 2025 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सहकारी कुंभ 2025 सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। कोप मतलब कोऑपरेटिव। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने कोप कुंभ 2025 इसको न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। इसे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका थीम रहा डिजिटलाइजेशन ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। साथ ही उन्होंने सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन एप्स भी लॉन्च किए हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इन्हें डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओहियो में। और अगर हम इनकी कुछ हाल ही के वर्क की बात करें तो नाइफ इन्होंने एक मेमोआर अपना लॉन्च किया 2024 में। उनकी जो मोस्ट रिसेंट बुक थी वो थी द 11th आवर। और अगर हम अवार्ड इसकी बात करें तो काव्य अकबर को मिला है फिक्शन कैटेगरी में इनके नोवेल मार्टियर के लिए। सुनील अमृत को नॉन फिक्शन कैटेगरी मिल रहा है इनके नोवेल द बर्निंग अर्थ के लिए। $10,000 की इसमें प्राइज मनी दी जाती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। और इस अवार्ड को ऑफिशियली बोलते हैं हम एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड। तो अमेरिकन डिप्लोमेट थे उनके नाम पर ये रखा गया है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है जस्टिस अशोक भूषण। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अशोक भूषण को रीअपॉइंट किया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट का चेयरपर्सन जब तक कि 17 साल इनकी एज नहीं हो जाती। जो ये एनक्लेट है इसकी स्थापना 1 जून 2016 की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और जो भी इसका डिसीजन आता है एनक्लेट का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में है, दूसरी बेंच चेन्नई में है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। 11 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं होने चाहिए। मित्र शक्ति 2025 इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। तो मित्र शक्ति 2025 जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 11वां एडिशन जो एडिशन है वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। इंडियन जो कंटिजेंट है भारतीय दल जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है राजपूत रेजिमेंट के द्वारा। Where did the Indian Army conduct exercise ब्रह्मशिरा? भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात। तो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत ही इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा इसको कंडक्ट किया है रन एंड क्रीक सेक्टर गुजरात में। तीनों ही सर्विसेज और इंडियन कोस्ट गार्ड BSF सब ने कोऑर्डिनेट होकर इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा है लैंड में, सी में और एयर में। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसमें यूज हुआ जैसे साइबर, ड्रोन, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनाइसेंस, एयर डिफेंस कंट्रोल, रिपोर्टिंग, सब कुछ। इसरो रिसेंटली कंडक्टेड एन इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑन मेन पैराशूट्स फॉर द गगनयान क्रू मॉड्यूल। वेयर डिड द स्पेस एजेंसी कंडक्ट द टेस्ट? इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है झांसी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने हाल ही में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट किया है, महत्वपूर्ण टेस्ट किया है जो मेन पैराशूट रहने वाला है गगनयान क्रू मॉड्यूल उसके लिए। इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया बवीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है, ठीक है। और हाल ही में जो इनकी एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरक्राफ्ट टेस्ट उसी का ये हिस्सा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सेट अप ₹21,000 करोड़ 1600 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट इन विच स्टेट? कोल इंडिया लिमिटेड ने किस एक मिनट कोल इंडिया ने झारखंड राज्य में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत झारखंड में
21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और जो कोल सप्लाई किया जाएगा वो कोल इंडिया लिमिटेड झारखंड बेस्ड सब्सिडरी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ से सप्लाई होगा। और इक्वल स्टेक रहने वाले हैं इस जॉइंट वेंचर में दोनों ही कंपनीज के। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड 331 million US dollar debt funding from the Asian Development Bank for a clean energy project in आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 331 मिलियन US डॉलर का ऋण वित्त पोषण प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने 331 मिलियन US डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि आंध्र प्रदेश में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। तो टोटल आंध्र प्रोजेक्ट के लिए टोटल 470 मिलियन US डॉलर की फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है एडीबी द्वारा, तो उसमें से 331 मिलियन का अब दिया गया है। द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर हैज साइंड MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट रिसर्च इन एडवांस्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ, ताकि जॉइंट स्टडीज रिसर्च टेक्निकल कंट्रीब्यूशन ये कर सकें जो एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित। द पार्टनरशिप एम्स टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट फ्रेमवर्क्स, एक्सप्लोर फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NGN, VoIP एंड जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर स्टडी ग्रुप में, उसमें भारत का पार्टिसिपेशन बढ़े। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर रियल टाइम UDIN वेरिफिकेशन? किस संगठन ने वास्तविक समय UDIN सत्यापन के लिए आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है ICAI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके यूनियन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के जरिए जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है उनका रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके। जो UDIN है ना, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो एक सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है जो भी प्रोफेशनल बॉडीज है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा सके, कहीं वो फेक तो नहीं है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड अर्बनिज्म डे 2025? विश्व शहरीकरण दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है विथ प्लानिंग वी कैन। तो वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी लेट प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पोलेरा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स द्वारा, और ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम रहा इस बार 2025 में विथ प्लानिंग वी कैन। Who has become the first Indian athlete selected to represent the nation in an able-bodied international competition at the international level? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है शीतल देवी। तो डिफरेंटली एबल्ड वर्ल्ड चैंपियन पैरा आर्चर शीतल देवी ये फर्स्ट एथलीट बनी है इंडिया से जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगी किसी एबल बॉडीड कंपटीशन में, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो 18 साल की हैं ये, और एशिया कप 2025 स्टेज 3 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी जेदा सऊदी अरब में 9 से 16 दिसंबर के बीच में। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट कमर्शियल बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शन 2025, बैंक्स में फाइनेंस अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेट एक्विजिशंस वैल्यू? वाणिज्यिक बैंक पूंजी बाजार एक्सपोजर निर्देश 2025 ड्राफ्ट के अनुसार बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहण मूल्य कितने प्रतिशत तक वित्त पोषण कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 70%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज की हैं जिसके जरिए जो बैंक्स हैं, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट का एक्विजिशन होना है, यानी कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, तो उसमें बैंक अपनी फंडिंग उसमें दे सकता है या लोन दे सकता है, लैंडिंग कर सकता है। तो इसका नाम है ड्राफ्ट कमर्शियल बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शंस 2025। इसमें बैंक्स को 70% तक जो एक्विजिशन वैल्यू है उसकी फंडिंग देने के लिए परमिट कर दिया गया है ना, और कैपिंग लगा दी गई है 10% ऑफ बैंक्स टियर 1 कैपिटल। ठीक है, और या तो जो आपके टियर 1 कैपिटल है उसका 10% हो, या फिर टोटल एक्विजिशन वैल्यू का 70% तक आप कर सकते हैं। और ये नॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी।
मान लीजिए देखिए 10,000 करोड़ रुपए की एक्विजिशन कॉस्ट है, तो उसमें से बैंक 7,000 करोड़ रुपए तक दे सकता है, लैंड कर सकता है एक्वायरर को, जो एक्वायर कर रहा है उस कॉर्पोरेट को। हालांकि वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 साल का। The Center for Development of Telematics and which IIT signed an MOU for setting up a Center of Excellence to promote cutting edge research. टेलीमेटिक्स विकास केंद्र और किस आईआईटी ने अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी गांधीनगर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, इन्होंने एमओयू साइन किया जिसके जरिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे ताकि कटिंग एज रिसर्च, इनोवेशन एंड जो इंडियन प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है उस पर कार्य कर सकें टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। Which organization has collaborated with Google India to enhance commuter travel experience on national highways? राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन ने गूगल इंडिया के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है NHAI। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए नेशनल हाईवेज पर NHAI ने गूगल इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो इससे जो सिटीजन्स हैं या पब्लिक हैं वो हाईवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे गूगल मैप्स के जरिए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ऑटोनोमस एजेंसी है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना ईयर पूछ लेते हैं। Which organization signed the contribution agreement to operationalize a 1,000 crore rupees venture capital fund for the Indian space sector? भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को संचालित करने के लिए किस संगठनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन स्पेस एंड सिडबी वेंचर कैपिटल फंड। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड यानी कि सिडबी वेंचर कैपिटल फंड ने एक कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और इससे अब एक फॉर्मल तरीके से ये जो फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अब शुरू हो जाएंगी क्योंकि सिडबी से इसकी मंजूरी इस साल मिल चुकी है। Which city won the award for the best public transport system at Urban Mobility India Conference and Exhibition 2025? शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शन 2025 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई। तो 3 दिन की एक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2025 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। जो मनोहर लाल है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसे इनोग्रेट किया। साथ ही इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि सेम कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में होगी 2026 में। अच्छा, इस दौरान अर्बन ट्रांसपोर्ट से संबंधित अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए, उन्हें देख लेते हैं। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन्नई है, यही हमारा क्वेश्चन भी था। सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम उदयपुर है। सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये पिंपरी चिंचवाड़ है। सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव हैदराबाद है। मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन चेन्नई है। मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन दिल्ली है। स्पेशल अवार्ड फॉर मिजोरम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है आइसोल का। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हु इज द न्यू MD and CEO of SBI Cap Securities Bhuvaneshwari A? Recently the Taal volcano in which country experienced a spate of eruptions? Philippines. Which country has decided to ban social media use for children under the age of 15? Denmark. Junio Payments Private Limited, wholly owned subsidiary of FirstPay Technologies, has secured in principle authorization from the RBI to issue prepaid payment instruments. Which country sent its first ever First Nations business mission to India to strengthen trade and investment links? Answer is Australia. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ कॉपर? In which year was the first Central Pay Commission constituted? Which country launched Sagarmatha Sambad to focus on mountain vulnerability in the context of climate change? Which country registered the largest absolute increase in greenhouse gas emission among all countries in 2025 compared to 2023? Who clinched the men's 10-meter air pistol gold at the ISSF World Championship in Cairo, Egypt, becoming the first Indian to win an individual air pistol world title? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हो या फिर कोई वीडियो हमने डाली हो। और एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने डाली है जिसमें स्पोर्टिंग इवेंट्स जितने भी होने वाले हैं अगले 5-10 सालों में उनके बारे में बताया गया, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस।